हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर कोई चीज करने की विल नहीं है, कोई चीज करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बट वहीं अगर आपको जो है कोई चीज, आपने कोई चीज, किसी भी चीज को लेकर डिटरमाइंड, आपने ठाना है कि नहीं मुझे चीज करनी है कैसे भी करके, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप करके देखेंगे। अब ये बोलने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने जो चाहा वो पा लिया, उसमें करना भी है। आपको गोल निश्चित करना है कि नहीं मुझे चीज करनी, मुझे चैप्टर अगर एक हफ्ते में खत्म करना है तो एक हफ्ते में आपको कैसे भी करके आपको खत्म करना है। आप अंदर एक डेडिकेशन बनाओ अपने अंदर। ठीक है, आप देखोगे तो आप इस तरह के डेडिकेशन, जब छोटे छोटे डेडिकेशन बनाओगे तो बड़े बड़े आपके जो छोटे छोटे गोल्स रखोगे, फिर बड़े बड़े गोल्स भी आप अचीव करना बहुत इजीली आप अचीव कर पाओगे। क्यों क्यों क्योंकि आप एक डेडिकेटेड, आपका जो नेचर हो जाएगा, डेडिकेटेड बिहेवियर आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं ये चीज मुझे चाहिए, चीज मुझे करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप खुद एक्सक्यूजेस जो बहाने होते हैं, खुद आप बहानों को टालने लग जाओगे। खुद बहानों से आप बहाने नहीं मारोगे। जैसे हम अपनी का नाकामयाबी को, ठीक है, छुपाने के लिए हम बहाने मारते हैं कि यार अगर यार ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाया, है ना, कुछ भी एक्स वाई जी। तो बट अगर आपके अंदर चाहने की इच्छा ही नहीं है, तो आप चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको कुछ नहीं बता सकता, वो भी आपको कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर ऐसा बिहेवियर लाना है कि आपको आपके गोल्स अचीव हो जाए। आपको इस तरीके से अपने को, अपनी लाइफ को जो है इस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से आपको रखना है। तो चलिए 2018 का क्वेश्चन पेपर है, कोड 65/1 है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी इजी है। इसको मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन पेपर था वो हमारे सेकंड बुक पे डिपेंड था। इसमें क्या है, सब चीजें आपके आ रही हैं, सब चीजें इसमें आपको दिखेंगी, पूरी बुक से आपको इसमें क्वेश्चन पेपर दिखेगा। तो आप इसमें देखेंगे ये हमारे पास है। तो हम शुरू करते हैं अपने, आपको जो जहां से शुरू करना है, जैसे आप देखेंगे सेक्शन ए बी सी, है ना, क्वेश्चन पूरे इसमें आपको सेक्शन सी ये हो गया। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 13 से 23 यहाँ पे है। प्रत्येक 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो यानी कि 13 से 23 यानी कि 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी में, आपका 40 मार्क्स का पर क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये देखें बिल्कुल है। चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं ना, चाहे कैसे भी करें। वो आपको मैंने तरीका बता दिया है क्वेश्चन पेपर करने का, आपको जो आपको इजी लगे। मैं तो पीछे से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के लिए हमेशा बोलता हूँ, सेक्शन सी या डी से, ताकि उसमें आपका अच्छा प्रॉपर टाइम रहता है, फ्रेश माइंड रहता है, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हो। और उसमें ज्यादा टाइम भी आप पहले में आप टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फ्लो अपना बना लो, एक बार फ्लो बन जाता है क्वेश्चन पेपर करते हुए, तो फिर दिक्कत नहीं होती है ना। पहले आपने 15 मिनट क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा, कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, उस पर आपने टिक मार दिया कि यार पहले मुझे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं, उस पर आपने टिक मार दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने पढ़ा कि यार ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे ना। ऐसे करते करते आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन 19 क्वेश्चन जिसमें भी लगा दिया, तो 19 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैं हालांकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो भी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर x tan y dx प्लस, ये आपको यहाँ पे दी गई इक्वेशन, और गिवन दैट y की वैल्यू π/4 व्हेन x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जरा फटाफट इसको लिखेंगे, फिर मुझे बता, चलिए करेंगे इसको फटाफट। आया पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों का, 30 सेकेंड्स। इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। आई हैव क्वेश्चन पेपर विद माई सेल्फ, क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19 था ना, 19 को हम कर रहे हैं। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, क्या था ये, इसको देख लेते हैं एक बार। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है e की पावर 6 tan y dx प्लस 2 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको दिया गिवन दैट y इक्वल्स टू π/4, और क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू π/4 व्हेन x क्या है,
तो आपको पर्टिकुलर हमें निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन नहीं, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे अब यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा e की पावर x tan y dx, इसको मैं उधर ले जा लूं तो ये हो जाएगा माइनस, पूरा हो जाएगा -2 माइनस e टू दी पावर x है ना, -2 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy है ना। मैंने टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसको मैं डायरेक्ट ही आपको उस तरफ हम ले गए। करेक्ट हो जाएगा ऐसे। चलिए फिर ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं जी। अब आपको इसमें हम क्या कर देंगे, ये हमने कर दिया, इसको और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ e की पावर x tan y dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं e की पावर x -2 है ना, e की पावर x -2 sec स्क्वायर y dy। अब क्या करें, अब हम वेरिएबल सेपरेशन कर लें। वेरिएबल सेपरेशन मतलब वाई वाई वाले एक तरफ और एक्स एक्स वाले एक तरफ, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं। तो आप देखेंगे e की पावर x dx सब मल्टीप्लाई में, ये नीचे आएगा e की पावर x -2, और इधर आप देखेंगे इधर है आपके पास sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। आई बात समझ में? ठीक है, अब कैसे करेंगे जी, अब कैसे करेंगे बताओ। अब इसका इनपुट अब बताओ, बहुत इजी है ये भी, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जब आप इसको करोगे, अब आप यहाँ देखोगे कि इसको आप e x की पावर -2 को t ले लो, इधर tan y को आप t ले लो या u ले लो। इसको t लोगे तो आपको इधर आपको e की पावर x मिल जाएगा log e की पावर x -2। इतना तो यार मैं एज्यूम करता हूँ कि इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम वैसे आप यहाँ करके दिखा सकते हैं, यहाँ आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, आप नहीं दिखा सकते, यहाँ देखो हम क्या, मैं e की पावर x -2 है ना, तो इसको अगर मैं t मानूंगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करेंगे आप। तो जब आप डिफरेंशिएशन ऑन, हम जब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड हम करते हैं तो क्या आता है, जब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड आप करोगे तो क्या आएगा। तो सिंपल से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा dt इक्वल्स टू ई एक्स dx आएगा ना, dt इक्वल्स टू ई एक्स, तो ये आपका क्या dt की तरह काम करेगा। वैसे ही आप इधर tan y को आप t मान लो या u मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन आप इसका करोगे तो u इक्वल्स टू tan y, तो dy आएगा sec स्क्वायर y dy, है ना। आप इसको कर लेना, ठीक है, इतना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये आप यहाँ पे करके, ये तो हम इंटीग्रेशन के बेसिक से सीखते हुए आ रहे हैं। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इधर, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे इधर, तो चलो यार आपको करके बता ही देता हूँ, है ना। कहीं बच्चे बोलेंगे कि सर आप e की पावर x -2 को हमने t माना, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x -2 ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, तो आप ये तो e की पावर x ही रहेगा भाई, e की पावर x आएगा, dx इधर आ जाएगा, e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह तो आप क्या रखने वाले हैं, e की पावर x dx से आप dt रखने वाले हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आपका यहाँ पे tan y होगा, tan y को आप t या u कुछ भी मान लो, ठीक है, u मान लो। फिर इसका डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan y अपॉन dx, यहाँ जाएगा du अपॉन dx। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे sec स्क्वायर y अपॉन आ जाएगा, तो सेम आपका जो sec स्क्वायर y dy है, ठीक है, sec स्क्वायर y dy है वो आपका, ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना, मान लोगे ना, करके बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानोगे तो। tan y को क्या लेट कर लिया हमने, लेट tan y इक्वल्स टू u। ठीक है, tan y को क्या लेट कर लिया, u लेट कर लिया। इंटीग्रेशन का सिंपल सा पार्ट है ये। तो du जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan y, ये तो जाएगा जी आपका, ठीक है, और tan y क्या हो जाएगा जी आपका, tan y sec स्क्वायर एक्स, tan y क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, है ना, sec स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर y।
तो ये हो जाएगा टेन वाई का, और डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डी से कट जाएगा तो इधर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख देता हूँ, जो जो भी हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा लॉग e की पावर x माइनस सॉरी e की पावर x माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा। भाई ये क्यों होगा, ये इतना समझ ना पा रहे हो ना, ऐसा क्यों आएगा, ऐसा क्यों आएगा? e की पावर x dx आपका dt है, तो dt अपॉन टी हो जाता है 1 अपॉन टी यानी कि log t। तो log t, हम यहाँ log t क्या माना था हमने, e की पावर x माइनस टू माना था। ठीक है, तो log e x की पावर e टू द पावर x माइनस टू, और वैसे ही यहाँ पे log u आ जाएगा, और log u आपने क्या माना था, tan y log tan y। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे आप क्या कर सकते हैं भाई, और जब आपके दो लॉग है तो एक log c आप चाहे इधर लगा दो, log c चाहे आप इधर लगा दो, तो मैं log c इधर लगा देता हूँ, कोई log c आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, log m प्लस log n क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज करके log c प्लस log ex माइनस टू को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, log c log c, और इसके आगे लिख देंगे ex माइनस टू, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, log tan y। तो log tan y था ना, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा log tan। अब यहाँ से log कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका e की पावर x माइनस टू। अब ये तो आपकी क्या आ गई, ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ये मेरी जनरल इक्वेशन आ गई। बट मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पर्टिकुलर इक्वेशन पूछा था क्वेश्चन में, है ना, हमसे क्या पूछा था, हमसे पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, हमसे पर्टिकुलर इक्वेशन पूछा था सॉल्यूशन में, गिवन दैट y इक्वल्स टू पाई बाय 4 है व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो गिवन दैट y इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, x बराबर क्या आपका 0 है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे आप 0 रख देंगे, और y की जगह में 10 पाई बाय 4, e की पावर 0 1 हो जाएगा, और 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है, 10 पाई बाय 1 ही होता है। e की पावर 0 माइनस 2 था ना, तो सॉरी यार, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आ जाएगा c माइनस c, तो यानी c आपका -1 आ गया, c मेरा क्या आ गया, -1। अब ये c -1 आप इसमें पुट कर लो वापस से, इसमें आप पुट कर लेंगे c की पावर -1, इसमें इक्वेशन 1 मान लो आप इसको। नाउ इन इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू tan y। तो tan y जो है आपका क्या हो जाएगा, tan y क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप रख देंगे, सिंपल रख दो tan y, आपको तो इक्वेशन बनानी है ना, बस आ गया। इसको अब एक जनरल, इसको एक तरीके से लिख दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमें tan y की फॉर्म में y इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें तो भाई इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन बतानी, तो y के फॉर्म में होगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा
tan inverse y is equals to tan inverse 2 minus e to the power, दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, देख लिया आपने। अब इसी का एक और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। वो क्या था, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, dy by dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x गिवन दैट y इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैं हिंट अगर आपको दूंगा, क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये आपको डिवाइड p और q वाली फॉर्म में दिख रहा होगा, आपको डिवाइड x पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में दिख रहा होगा। p और q आप इसमें लेट करो, आपके p और q क्या होंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करो तो ईजी आपके लिए क्वेश्चन पड़ जाए। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको फटाफट और ट्राई करेंगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या था। चलिए मुझे अपने उससे ही क्वेश्चन पेपर निकालना होगा। क्वेश्चन 19 का और वाला पार्ट है ना ये, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है। एंड सेम वही है जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है आपको दी गई, डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x, ठीक है, इक्वल्स टू sin x। और गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो अच्छा ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, dy बाय डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x मेरे पास है। तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिस इज लीनियर इक्वेशन टाइप दिख रहा है। इट इज एन टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी वाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप आपको दिख रहा है ये, ऑफ द टाइप dy बाय dx प्लस p इक्वल्स टू q। दिख रहा है dy बाय dx प्लस p इक्वल्स टू, सॉरी p के साथ y होता है ना, तो हाँ पी वाई इक्वल्स टू q। ये इस टाइप में आपको दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो अब आप यहाँ पे अज्यूम करें कि p क्या है और q क्या है। तो पी वाई है ना बच्चों, पी वाई, तो पी वाई तो ये होगा, पी क्या होगा आपका 2 tan x। तो यहां से मेरे को एक चीज पता लगी कि सर पी तो है मेरा 2 tan x और q है मेरा साइन। q क्या है हमारा साइन। तो इंडिकेटिंग फैक्टर आपको पता है उसका फॉर्मूला, हम निकालते कैसे हैं, e की पावर, सॉरी e टू दी, जो e टू दी इंटीग्रेटर पी डी एक्स, p क्या है मेरे पास 2 tan x dx, इस 2 को मैं बाहर ले लूं, 2 tan x dx। अभी वो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द 2 tan x dx क्या होता है। ये आपका log माइनस log cos x भी होता है और log sec x भी होता है। तो यहाँ मैं log माइनस क्यों लूं, मैं log sec x लूंगा, ये हो जाएगा आपका 2 log sec x, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 2 log sec x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लें e log, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका, आगे कर दो इसको, चलो e e log sec square x, e to the power log sec square x, correct, e to the power log sec square x।
ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसको आप और क्या लिख सकते हो आगे, लॉग की प्रॉपर्टी याद आ रही होगी काफी बच्चों को। क्या लिख सकते हैं, ई लॉग सेक एक्स स्क्वायर को, इसको मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन दे देते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के तो समझ में घुस ही नहीं रहा होगा कि ये हुआ क्या। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि ए लॉग एक्स जो है, ए लॉग एक्स ए लॉग एक्स है ना, इतना इतना देखें पहले आप ना। तो आपको पता है ए लॉग एक्स, ठीक है, ए लॉग एक्स आपका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आगे क्या करेंगे इसमें। अब देखो जो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी यहाँ पे होगी, जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमको चाहिए, वो क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। वो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने अभी पीछे निकाल दिया, वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्यू, क्या माना था हमने, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx मल्टी, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे जी आप इसका, आप इसको यहाँ पे देखें, क्या इसको मैं साइन एक्स को मैं साइन एक्स रहने दीजिए, इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx ले सकता हूँ। तो बिल्कुल सर आप ले सकते हो अपन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो एक कॉस मैं इसके साथ रखता हूँ, एक कॉस में आगे ले जा लेता हूँ, साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस तो होता है टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक थीटा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा का ही इंटीग्रेशन होता है, ये आपको याद होगा। तो y सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ये किसका होता है, सेक थीटा का होता है, सेक एक्स का, भाई वाई सेक स्क्वायर एक्स है ना, टेन थीटा सेक थीटा किसका होता है, सेक एक्स का होता है, तो सेक एक्स प्लस सी। तो अब क्या करेंगे, आपको तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन y के टर्म में बनानी है, तो क्या आप y के टर्म में रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएंगे भाई बताओ। ये y इधर हो जाएगा सेक एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो y इक्वल्स टू सेक से एक सेक कट जाएगा, लोग करके देख लो, तो एक सेक से एक सेक मैं यहाँ काट लेता हूं, तो 1 अपॉन सेक एक्स आपका क्या हो जाता है बच्चों, 1 अपॉन सेक इज लाइक कॉस एक्स, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स, तो सी कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बट हमें तो क्या बोला है, हमें तो सर इसको पर्टिकुलर लाइन पर्टिकुलर के लिए बोला है ना, कि पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी। तो ये आपका होमवर्क है, अब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हो, इजी है तो आप कर लेंगे। when y equals 0 x equals to pi by 3, यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू वापस इसमें डाल देंगे एंड यू विल गेट योर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से 4 नंबर यहाँ पे मिलके देके जा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक